Hello friends, welcome to online video. Today we are going to learn about English subject standard 4. Let us see everyone. Now we are going to learn lesson number 11 in the world of dictionary, page number 23 and 25. देखो बच्चों, इस लेसन में इस पार्ट में हम इन द वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरीज मतलब इस दुनिया में जितने भी टाइप्स के डिक्शनरी है वो हम इस पार्ट के थ्रू देखने वाले हैं। फर्स्ट अपॉन डिक्शनरी मीन्स व्हाट। डिक्शनरी मीन्स जिस बुक में सभी तरह के वर्ड ए टू जेड लेटर के वर्ड्स और उसके मीनिंग रहते हैं उसको डिक्शनरी बोलते हैं। लास्ट ईयर या तो इससे पहले भी मैं आपको डिक्शनरी दिखाया हूँ। बच्चों के लिए छोटा डिक्शनरी रहता है और जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए डिक्शनरी अलग रहता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहा जाता है उसको। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के डिक्शनरी रहते हैं, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे इस पार्ट के जरिए हम कौन सा भी डिफ़िकल्ट वर्ड डिक्शनरी में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको वर्ड्स पता होना जरूरी है और लेटर पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी ब्रेन ये वर्ड फाइंड आउट करना है, ब्रेन को क्या कहते हैं। तो बी से स्टार्ट होता है ना, तो डिक्शनरी में बी लेटर कहाँ पे है उस पेज पे अगर आपने गए BRAIN ब्रेन का स्पेलिंग देखिए तो उसके सामने आपको लिखा होगा ब्रेन मीन्स मेंदू इन मराठी। Let us see what is saying in this lesson. We often come across words that are unfamiliar to us when we read book, newspaper or magazines. We also hear new words and phrases when we watch TV programs. How do we find the meaning of these words? In the classroom, the teacher is always available to the students to tell the meaning of new and difficult words, but she cannot accompany every student all the time to explain the meaning of every new word besides grow up people. हाँ, देखो बच्चों, हम डेली लाइफ में बहुत सारे वर्ड्स देखते हैं, रीड करते हैं, हाँ, बुक्स में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मैगजीन में पढ़ते हैं और सभी वर्ड हमको समझ में आते हैं या तो समझते हैं, ऐसा नहीं होता, कुछ वर्ड समझते नहीं। लेकिन जब आप स्कूल में आते हो तो आपके टीचर आपको समझाते हैं, लेकिन टीचर कितने देर तक समझाएंगे? जब आप स्कूल में हो, जब आप क्लासरूम में हो तभी आपको समझाएंगे। जब आप क्लास के बाहर जाते हो तो आपको कौन समझाएगा, उस वर्ड का मीनिंग कौन बताएगा? तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है। A language has hundred of thousands of words in it. उस डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं। It is impossible for one person to know all of them, but all these words can be explained in a dictionary. हाँ, सभी वर्ड हमारे दिमाग में रखना इम्पॉसिबल है, तो हम पता कर सकते हैं किस वर्ड का मीनिंग क्या है विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। At some time or other, you must have been advised to look up a word in a dictionary by your teacher or parents. एक बार आपको अगर समझ में आया कि डिक्शनरी में वर्ड फाइंड आउट कैसे करना है, हार्ड वर्ड का मीनिंग कैसे पता करना है, बस एक दो चार बार अगर आप पेरेंट्स के थ्रू या तो अपने टीचर्स के थ्रू समझ में ले लिया तो आपको ऑटोमेटिकली वो पता करने को आएगा। यहाँ पे देखो डिक्शनरी में किस तरह के वर्ड होते हैं, उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। फर्स्ट बॉक्स में देखो, नाउन अ बुक इन विच वर्ड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ, उस बुक्स में नाउन के जितने भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, पहले पेज पे आपको ए लेटर वर्ड दिखेंगे, उसके बाद बी लेटर वर्ड दिखेंगे, उसके बाद सी लेटर वर्ड दिखेंगे। इसी तरह उस बुक में डिक्शनरी में सभी वर्ड्स होते हैं। सी द पेज नंबर 24। Words in a dictionary are usually arranged in alphabetical order. Alphabetical order के थ्रू रहते हैं। A dictionary tell us what a word mean. मतलब डिक्शनरी आपको क्या बताता है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है। A dictionary shows us how a word is spelled. मतलब उस वर्ड का स्पेलिंग क्या है, ये भी हमको डिक्शनरी बताता है। फोर्थ वन, a dictionary tell us how a word is pronounced. हाँ, उसके बाद
वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को प्रोनाउंसिएशन कैसे मतलब करते हैं वो पता नहीं। स्कूल को कूल बोलते हैं, हाँ, कॉलेज को कलेज, किलेज, हाँ, ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमें कौन बताता है, डिक्शनरी। उसके बाद अ डिक्शनरी शोज अस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम वर्ड। हाँ देखो, वर्ड दिखने में सेम लगता है लेकिन उसके अलग अलग मीनिंग्स रहते हैं। स्पेलिंग सेम रहता है लेकिन मीनिंग अलग रहते हैं। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है लेकिन स्पेलिंग अलग रहता है। ये सब हमें कौन बताता है, डिक्शनरी। अ डिक्शनरी टेल अस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हाउ अ वर्ड इज यूज्ड। हाँ, वो वर्ड हमें डेली लाइफ में या तो सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो भी हमें डिक्शनरी बताता है। डिक्शनरी लिस्ट मेनी अदर वर्ड्स फ्रेजेस रिलेटेड टू द वर्ड। हाँ, एक वर्ड का मीनिंग मतलब उसके समान अर्थ बताने वाले शब्द भी वहाँ पे रहते हैं। अ डिक्शनरी पॉइंट्स आउट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड, मतलब उसके अलग अलग मीनिंग हमें डिक्शनरी बताने में मदद करता है, उसका स्पेलिंग हमें पता लगता है। अ डिक्शनरी आल्सो टेल अस द ग्रामेटिकल क्लास। हाँ, ग्रामेटिकल ओ वर्ब है या नाउन है, प्रोनाउन है, ये सब हमें डिक्शनरी बताता है। ऑल डिक्शनरीज हवेवर आर नॉट द सेम डिपेंडिंग ऑन who is going to use the dictionary, the information it is arranged and presented in different way. Do you know the types of dictionary? आपको पता है कितने टाइप्स के डिक्शनरी रहते हैं? नहीं ना, तो चलो हम इस आगे टाइप्स ऑफ डिक्शनरी देखेंगे। यहाँ पे पहला देखो, ब्लू कलर में लिखा है चिल्ड्रन डिक्शनरी, बच्चों के लिए डिक्शनरी। सम डिक्शनरीज आर डिजाइन्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको हार्ड वर्ड्स, मतलब पहले उनको क्या पता करना होगा, छोटे छोटे वर्ड जो डेली यूज करते हैं, उनके लेसन में है वैसे ही वर्ड उस डिक्शनरी में होते हैं। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी, मतलब वर्ड का प्रोनाउंस कैसे करना है। सम डिक्शनरीज प्रोवाइड ओनली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, इट इज शोन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सिंबल, सिंबल के थ्रू वो प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद है डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स समान अर्थ वाले शब्द। सम डिक्शनरीज गिव्स लिस्ट टू सिनोनिम्स वर्ड्स विच हैव अ सिमिलर मीनिंग, दे मे आल्सो इंक्लूड एंटीनोम्स और अपोजिट्स। हाँ, उसके विरुद्ध शब्द का अर्थ भी उसमें रहता है। और नेक्स्ट पेज देखो, विजुअलाइज डिक्शनरीज, मतलब विजुअलाइज मीन्स उस डिक्शनरी में एक चित्र रहता है, चित्र के सभी जो पार्ट्स है उसके वर्ड्स वहां पे रहते हैं। यहाँ पे देखो ट्री का सभी वर्ड्स उसमें दिए हैं। देन है इनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी। इनसाइक्लोपीडिक आर बुक्स दैट गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ ग्रेट नंबर ऑफ टॉपिक्स। Encyclopedic dictionaries to give a lot of more information about most of the words they contain. These dictionaries are usually quite thick and contain many more words than the smaller ordinary dictionaries. इनसाइक्लोपीडी डिक्शनरी जो है वो सभी डिक्शनरी से थोड़ा सा हटके और अलग रहता है। उसके बाद है ऑनलाइन डिक्शनरी। आप मोबाइल पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं वर्ड, डिक्शनरी का एप्लीकेशन भी आपको मिलता है। इतने टाइप्स के क्या रहते हैं डिक्शनरी। बस आपको इस पार्ट से क्या लर्न करना है, क्या समझना है कि वर्ड डिक्शनरी में फाइंड आउट कैसे करना है और डिक्शनरी हमको क्या क्या मतलब किस तरह की मदद करता है। और उसके बाद आपके CW नोटबुक में इस लेसन में आए हुए जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स है, हार्ड वर्ड्स है, 1 वर्ड 3 टाइम आपको लिखना है। इतना ही इस पार्ट का एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर इसमें नहीं है। अंडरस्टैंड।